एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि इसी बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस उस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने से व वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसी जंगल में बकरों की एक विशाल टोली भी रहती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए बकरों ने सभा बुलाई। बकरों के सरदार ने सभी बकरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया और अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वो हमें खा जाएगा। बकरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल ही जाएं। सभी बकरे मान गए। कई साल गुजर गए और इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख तक नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पानी की किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे, लेकिन बकरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बकरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम झील का पानी इस्तेमाल करें, वहां का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बकरों के सरदार ने कहा, हाँ, एक तरीका है। हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए, शायद उसको हम पर तरस आ जाए और वो मान जाए। अक्लमंद सभी बकरे झील के पास गए। बकरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही झील में से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो जोर से चिंघाड़ते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था। मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? राक्षस की बात सुनकर बकरों का सरदार विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोलता है, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे इस झील का पानी पीने की इजाजत चाहते हैं। राक्षस और गुस्से में बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी इस झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह बोलकर राक्षस वापस झील में चला जाता है। सभी बकरे बेहद निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन बकरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बकरों को बोलता है, तुम में से कुछ बकरे झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बकरे मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बकरों का सरदार बकरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बकरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बकरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बकरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरा सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ गया हो। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। यह देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया। लेकिन चूंकि सारे बकरे झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बकरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया।